औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। कल हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप कि आपको उसकी कंप्लीट समझ आ गई थी। अगर चैप्टर नंबर 2 में किसी भी जगह पर आपको कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है डिस्क्राइब different steps involved in analysis stage while designing a database। तो वो कहता है कि डेटाबेस जब हम बनाते हैं तो उसका जो एनालिसिस फेज होता है उसमें कौन कौन से आपके स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी उसमें से एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपने परफॉर्म करनी होती हैं, उनको आप डिस्क्राइब करें, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि आपकी कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं आपकी एनालिसिस फेज के। जो हम डेटाबेस बनाते हैं ना उसका जो फेज होता है एनालिसिस, चीज़ों को एनालाइज करना, उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, डेटाबेस बनाते वक्त। पहला इसका जो इसमें एनालिसिस की वो डेफिनेशन बता रहा है कि एनालिसिस होता क्या है, ठीक है। एनालिसिस करना किसी भी चीज़ का तजिया करना, किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना। जिस तरह एनालिसिस करते हैं, आपको कोई चीज़, फॉर एग्जांपल आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो आप कपड़ा देखते हैं तो आप कहते हैं ये तो सर्दियों वाला कपड़ा है, ये महंगा दे रहा है, ये इस तरह होना चाहिए, ये इसका कलर उतर जाएगा, इसका कलर नहीं उतरेगा, ये वो। तो आप चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं, आप उनका तयन कर रहे होते हैं, उनका तजिया कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ना क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल मिसाल दूंगा। थोड़ा थोड़ा आपने उसको भी माइंड में रखना है ताकि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। जिस तरह हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई नया मकान बनाना है, ठीक है। तो हम पहले मकान बनाने से पहले हमारे पास जो मौजूदा मकान है, ठीक है, कोई पहले बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपने आपके मोहल्ले में किसी ने कोई नया मकान बनाया है, तो आपने पहले उसको जाकर देखना है, हाँ जी, इसने कौन सा मटेरियल, इसने ईंटें यूज़ की हैं या जो ब्लॉक्स बने होते हैं सीमेंट के वो यूज़ किए हैं, अच्छा ठीक है, इसने जी ईंटें यूज़ की हैं, क्या इसने लंटर वगैरह डलवाया है या इसने वैसे दूसरा जो पी आर छत वगैरह इसने वो डलवाया है, क्या किया इसने, इसने दरवाजे कौन से यूज़ किए हैं, इसने जो दरवाजे कौन से यूज़ किए हैं, सीमेंट कौन सी किस कंपनी का इस्तेमाल किया, ठीक है, फलां फलां फलां। तो आपने चीज़ों को एनालाइज करना होता है, उसका तजिया करना होता है, ठीक है। The process of studying the existing system is known as analysis। सिस्टम से मुराद इधर क्या है, आपका डेटाबेस है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, यानी जो आपसे पहले बना बना गया या जो पहले से मौजूदा जो डेटाबेस है उसको पढ़ने का, उसके बारे में जांच पड़तालने का जो अमल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। The basic purpose of analysis is to know which activities are performed in the current system। कहते हैं जो बेसिक पर्पज है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो क्या है एनालिसिस का, इज टू नो, जानना है, यानी एनालिसिस का बुनियादी मकसद क्या है, ये जानना, क्या जानना, विच एक्टिविटीज आप परफॉर्म इन द करंट सिस्टम, यानी ये जो सिस्टम है इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे, इसमें से कौन कौन से आप काम करेंगे। जिस तरह आपने घर बनाना होता है तो सबसे पहले आपने उसका नक्शा वगैरह बनाना होता है, उसके बाद आपने वो ईंटें वगैरह कलेक्ट करनी होती हैं, फिर काम शुरू हो जाता है, ठीक है, बर्ती वगैरह डालनी होती है, जो भी चीज़ें हैं। तो ये भी, इसमें भी हमने जो एनालिसिस का मकसद ये होता है कि हमें पता हो जाए कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से काम हमने करने हैं सिस्टम को बनाते वक्त। द एनालिसिस आल्सो डिटरमाइंस, एनालिसिस इस चीज़ की भी निशानदेही करता है, व्हाट शुड टेक प्लेस इन द न्यू सिस्टम, यानी जो नया सिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। अब आपने नया मकान बनाया तो आपको पता होता है कि इसमें इतने कमरे होंगे, इतने वॉशरूम्स होंगे, इतने किचन होंगे, इतने ड्राइंग रूम होंगे, ये वो सारी चीज़ें आपको पता होता है, ठीक है। तो ये था आपका एनालिसिस। उसके बाद वो कहता है जो सम इम्पोर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस आर एज फॉलोज। कहते हैं जो जो कुछ अहम स्टेप्स हैं जो कि एनालिसिस में शामिल होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला इसका स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है जी। Feasibility study is also called preliminary investigation। preliminary investigation इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन, तहकीक, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम शुरू करते हैं तो उसका शनाख्त करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उसकी तहकीक करना, ठीक है। इट इज़ कंडक्टेड, ये की जाती है ये
इट इज़ कंडक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम, यानी जो डेटाबेस सिस्टम आपने बनाना होता है उसकी जांच पड़ताल के लिए ये की जाती है। यानी जो फिजिबिलिटी स्टडी हम क्यों करते हैं, जो सिस्टम आपने बनाना होता है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए कि ये सिस्टम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये बन भी सकता है नहीं बन सकता, ठीक है। इट डिटरमाइंस whether the proposed system is affordable, possible और acceptable। ये इस चीज़ की भी निशानदेही करता है कि आया जो सिस्टम है, जो आपने सिस्टम बनाना है वो अफोर्डेबल भी है, मतलब हम उसको बना भी सकते हैं, पॉसिबल मुमकिन है बनाना, एक्सेप्टेबल काबिल कबूल भी है या नहीं है, ठीक है। अफोर्डेबल मतलब फॉर एग्जांपल आपने नए मकान बनाने, तो वो जनाब मिस्त्री इतनी मजदूरी मांग रहा है कि आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं है, ठीक है, यहाँ इतनी जगह है नहीं, आप मतलब उसमें कह रहे हैं कि एक मरले की आपकी जगह आप कहते हैं कि मैंने 4-5 मकान बनाने हैं, तो इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। इसमें हम इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या जो हमारे पास पैसे हैं, जो हमारे पास जो जगह है वो इतनी है भी कि हम इस सिस्टम को या इस हम मकान को बना भी सकते हैं या नहीं है, ठीक है। ये बनना मुमकिन भी है या नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि आप कहेंगे कि हाँ जी हमने ऐसा मकान बनाना है जो ज़मीन से बिल्कुल अटैच ही ना हो, ज़मीन से 2 फुट ऊंचा ऊंचा हो, मतलब वो नीचे ईंटें ही को ना, वो ज़मीन से ऊपर हो, यानी उसकी कोई भी बुनियाद ज़मीन पर ना हो, ठीक है। तो ये मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। तो वो कहता है कि हमने इसमें इस चीज़ का निशानदेही की जाती है कि आया जो सिस्टम आपने बनाना होता है वो पॉसिबल भी है, मुमकिन भी है या नहीं है, ठीक है। इट आल्सो डिटरमाइंस द एरिया ऑफ प्रोजेक्ट दैट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट। वो कहता है ये इस चीज़ की भी निशानदेही करता है कि कौन सा एरिया प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का कौन सा हिस्सा आपने, प्रोजेक्ट यानी जो आप काम कर रहे थे, तो कौन सा हिस्सा सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है। अगर हम मकान की बात करें तो सबसे पहले आपके पास आप नक्शा बनाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक फंड इज एलोकेटेड आफ्टर प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड। कहते हैं जो एक मखसूस फंड मतलब पैसे लगते हैं जब आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, एलोकेट इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, दिया जाता है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। ए प्लानिंग इज डन फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर हम कुछ प्लानिंग कर लेते हैं, वो मिस्त्री कहता है हाँ जी आपका 2 महीने लग जाएंगे ये मकान बनाने के लिए, 3 महीने लग जाएंगे, ये होगा, मैं इतने दिनों बाद पैसे लूंगा, ये वो सारी चीज़ें वो आपसे पूछता है, ठीक है। तो वो कहता है एक प्लानिंग कर लेते हैं मखसूस हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल यानी अमली तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए। A proper market analysis is also conducted along with all these activities। कहते हैं एक मार्केट एनालिसिस भी किया जाता है, मतलब दूसरे जो क्या कहते हैं आपके मिस्त्री वगैरह होते हैं, जो भी आपके एक्सपर्ट बंदे होते हैं, उनके साथ बातचीत की जाती है, तजिया किया जाता है कि ये जो सिस्टम होता है ये मतलब जो जो एक्टिविटीज़ हम इसमें कर रहे हैं ठीक हैं भी या नहीं भी, ठीक है, हम मतलब लेंटर डालना डालना चाह रहे हैं या हम डालें या ना डालें, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हम इसको क्या कर रहे होते हैं, वो इसमें हम कंडक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपकी बारी आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यानी रिक्वायरमेंट जो जो हमें ज़रूरियात होता है, जो जो हमें जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरियात होती है उनको एनालाइज करना, ठीक है। ओके, द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्टेड टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट। यानी जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती हैं वो क्यों इज कंडक्टेड, उनको कंडक्ट क्यों किया जाता है, टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट, यानी जो जो चीज़ें हमें प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होती हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। जैसे कि आपने मकान बनाना है तो आपको मिस्त्री चाहिए होगा, मजदूर चाहिए होगा, आपको ईंटें चाहिए होंगी, सीमेंट बजरी ये वो सारा कुछ आपको चाहिए होगा। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम करते क्या बेसिकली, इज कंडक्टिंग यानी की जाती है, क्यों की जाती है, ताकि हम जो जो हमें ज़रूरियात होंगी उनको हम इकट्ठा कर लें, ठीक है। These requirement include possible input for database and required functionality of the project। अच्छा, हम तो database की बात करें, वो तो आपको जनरल एग्जांपल दे रहा था समझाने के लिए। कहता है ये जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्या होंगी, इंक्लूड पॉसिबल इनपुट फॉर डाटाबेस, यानी जो डाटाबेस है उसमें कौन कौन सी इनपुट्स होंगी, यानी कौन कौन सी चीज़ें हम देंगे, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, और जो हमारे प्रोजेक्ट की फंक्शनैलिटी है वो कैसी होनी चाहिए, यानी हम डाटाबेस में डाटा स्टोर करेंगे, डाटा डिलीट करेंगे, ठीक है, हम इनपुट देंगे तो वो आउटपुट हमें कैसे देगा, ये वो तो सारी मतलब उसमें वो फंक्शनैलिटी भी हमें बतानी होती है। द यूजर डिस्क्राइब देयर रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम, ठीक है। जो यूजर क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, बयान करता है, देयर रिक्वायरमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स, एंड एक्सपेक्टेशन और अपनी तवक्कुआत, फ्रॉम द प्रपोज सिस्टम जो उसने सिस्टम बनाना होता है उससे, ठीक है। यानी जो 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 यूजर
जो जो सिस्टम से उसको रिक्वायरमेंट या जो जरूरियात चाहिए होती हैं, जो जिस बंदे को वो बताता है, डिस्क्राइब करता है, बयान करता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरा मकान मैंने बनाने हैं, ठीक है, इसमें इतने कमरे होने चाहिए, ठीक है, ये वह चीज़ होनी चाहिए, ये वाला काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो वो क्या करता है, उन सब चीज़ों को वो क्या करता है, बयान करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है हमारी, यानी प्रोजेक्ट अब हमने रिक्वायरमेंट इकट्ठी कर ली, अब हमने प्लानिंग शुरू कर देनी, अब हमने बनाना शुरू कर देना, उसके बारे में सोचना शुरू कर देना। एक comprehensive planning and schedule must be developed to complete the project successfully। एक comprehensive मतलब एक अच्छा बेहतरीन आप कह सकते हैं प्लानिंग की जाती है, एंड शेड्यूल, और शेड्यूल किया जाता है, यानी एक टाइम टेबल बना लिया जाता है कि हम इस टाइम पर क्या करते हैं, काम शुरू करेंगे, इस टाइम पर हम काम खत्म करेंगे। मस्ट बी डेवलप बनाया जाता है, कहते हैं एक अच्छी प्लानिंग की जाती है। मस्ट बी डेवलप टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, यानी हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको सक्सेसफुली अच्छे तरीके से कंप्लीट करने के लिए, यानी जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसको ऑन टाइम, विद इन टाइम कंप्लीट करने के लिए हम कुछ प्लानिंग्स करते हैं, ठीक है, हम कुछ शेड्यूल तय करते हैं। ऑल कॉस्ट फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। तमाम कॉस्ट फैक्टर्स, यानी जो जो भी हमें खर्चे हो गए हमारे, जो जो हर लिहाज से हमें जो जो चीज़ें, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनको हम कंसिडरेशन रखते हैं, यानी अपने माइंड में रखते हैं, उसकी हम सोच के रखते हैं कि ये चीज़ें हमें पड़ सकती हैं, इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसकी नहीं पड़ सकती। जैसे कि मिस्त्री हैं तो आपको पता है भी सर्दिया सरिया बजरी सीमेंट ईंटें वगैरह सब की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। डिफरेंट कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। कहते हैं जो मुख्तलिफ कॉस्ट फैक्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, उनमें ये चीज़ें शामिल है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉस्ट, यानी जो हमारे हार्डवेयर की कॉस्ट होती है, हमारे सॉफ्टवेयर की कॉस्ट होती है वो, ठीक है। सैलरीज ऑफ टीम मेंबर्स, यानी जो जो हमारे टीम मेंबर्स की सैलरीज होती हैं वो कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं। उसके बाद हमारे पास बारी आती है जी डाटा एनालिसिस की, ठीक है। हमने डाटा को एनालाइज करना होता है, ठीक है, डाटा को सोचना होता है, ठीक है, डाटा के बारे में कुछ हमने एक्सपेक्टेशन, उसके रिजल्ट्स वगैरह हमने जनरेट करने होते हैं। अच्छा, डाटा एनालिसिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ एनालिसिस। कहता है जो डाटा एनालिसिस है, वो जो एनालिसिस जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक बहुत ही अहम स्टेप है वाइल डिजाइनिंग डेटाबेस, डेटाबेस को बनाते हैं, यानी जब हम डेटाबेस बना रहे होते हैं तो डेटाबेस बनाने के दौरान जो डाटा एनालिसिस होता है वो एक बहुत ही अहम स्टेप होता है। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्टिविटीज, ये मदरजा झैल एक्टिविटीज पर मुश्तमिल होता है। डाटा फ्लो डायग्राम्स होती हैं हमारे पास की, डाटा फ्लो डायग्राम मतलब डाटा किस तरह जाएगा, कहाँ से स्टोर होगा। डिसीजन ट्रीज होती हैं, अगर इस तरह का डाटा होगा तो हमने ये काम करना है, इस तरह का डाटा होगा तो ये काम करना है। डिसीजन टेबल्स होते हैं, ठीक है, मतलब हमने कुछ डिसीजन कर लेते हैं, मसले, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हम बजरी यूज़ करेंगे तो हमने, अगर हमने ईंटें यूज़ करनी है तो इतने मंजिला बनाना है तो हमने लिंटर डालना है, इतनी मंजिला होगा तो हम इतना करेंगे, ये वो तो सारी कुछ हम इसमें चीज़ें जो है वो इसमें हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये तो था अब आपका आज का लेक्चर, इतना ही काफ़ी है। ये है तो मतलब 4-5 डेफिनेशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो, समझ नहीं आ रही हो तो आपने पूछ लेना, ठीक है। ओके, आज के लिए इतनी काफ़ी है। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।